लेकिन पाकिस्तानियों, ऊंट तो ऊंट, अब इस पाकिस्तानी कौम ने घोड़ों को भी नहीं छोड़ा। ये नया वाकया आ गया पाकिस्तान के अंदर कि एक वडेरे की जमीन के अंदर घोड़े क्या चले गए, करंट लगा के यार उनको दुनिया से ही भेज दिया। 2 घोड़े जिनकी मालियत 10-10 लाख रुपए थी, 20 लाख रुपए के 2 घोड़े एक आम इंसान के ज़रूरी जमीन है और उसके ऊपर उन्होंने खारदार तारें लगाई हैं। समझ आता है, आपने फसलों को बचाना है, लेकिन उन खारदार तारों में करंट छोड़ रखी थी। आप ये डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर की रिपोर्ट पढ़े जिसके ऊपर उसने लिखा है करंट लगने से आज़ा के अंदर ये तब्दीलियां आई और घोड़े अपनी जान से हाथ धो बैठे। आप सोचें, ये तो घोड़े थे। वो करंट सिर्फ घोड़ों को ही नहीं खत्म करता, करंट को नहीं पता होता कि ये इंसान है या जानवर। इंसान का बच्चा भी आ सकता था, लेकिन आप नफरत और तफरीक की इंतहा देखें कि अपनी जमीन के ऊपर लगाई गई खारदार तारों में करंट छोड़ने का क्या मकसद है जी। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि इस जमीन के टुकड़े पे चिड़ी भी मेरी मर्जी के बगैर पर ना मारे। इसके अंदर सिर्फ एक शख्स मुलव्वस नहीं होता जो जालिम होता है, मजलूम भी इसके अंदर मुलव्वस होता है। जब एक जालिम इस हद तक जुल्म करने लगे तो लोगों को पता होता है, फिर भी लोग एहतियात नहीं करते। मैं ये जिनके घोड़े हैं उनसे भी सवाल पूछता हूं, आप तो जानते थे ना कि वो इस तरह का शख्स है या वो जमीन इस तरह की है, क्यों जाने दिया? ये कीमती जाने हैं। ये जानवरों के साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है ये मजाक नहीं है। हम लोग इस पे क्या रिएक्शन होगा आप मुझे बताएं। रिपोर्ट भी हो गई, FIR हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? जमीन तो उसी की है, करेगा तो वही अपनी मर्जी। लेकिन ये बिल इतने तंग क्यों हो गए हैं पाकिस्तानियों? हम किसी को रास्ता क्यों नहीं दे सकते? हम किसी का अगर जानवर गलती से आ भी गया है उसे माफ क्यों नहीं कर सकते? आप पुलिस का रास्ता इख्तियार करें। जिसका जानवर आया है, जिसने नुकसान पहुंचाया है, उसके मालिक से पैसे लें, उसके मालिक को जेल में भिजवाएं। यार जानवरों पे तशद्दुद ना करो, इसकी कोई माफी नहीं होगी। कैसे ना इस जमीन पे अजाब उतरे। बेजुबान की जुबान खुलने से पहले आप उसके साथ क्या सलूक करते हो, फिर तवक्को रखते हो कि तुम लोगों को अनाज भी मिले, रोजगार भी मिले, अमन भी मिले, मुल्क भी तरक्की करे। लेकिन मुल्क ऐसे नहीं तरक्की करते, उसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और कुर्बानियां यही हैं, आप इखलाकी तौर पे मजबूत बनते हैं। ये क्या हो गया है मेरे पाकिस्तान को, ये क्या हो गया मेरे माशरे को? बहुत बड़ा एक और जुल्म हो चुका है और मैं ये आपको खबर ब्रेक कर रहा हूं।